स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 15 और इसके प्रश्नोत्तर। इसमें पहले प्रश्नों के उत्तर में देंगे। पहला प्रश्न, नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, नाक को इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी सामान्यतः नाक रगड़ने को कब मजबूर हो जाता है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारा अक्कड़पन भूल जाता है और वह 1000 बार नाक रगड़ने को मजबूर हो जाता है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, असली हींग और देशी घी की पहचान से नाक का क्या उपयोग है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, नाक से ही असली हींग और देशी घी की पहचान कर सकते हैं। नाक की सहायता से सूंघकर असली घी और नकली की पहचान कर सकते हैं। इसलिए नाक का सूंघने का अपना इसी विशेषता के कारण बड़ा महत्व है और उपयोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक हीटर का काम कैसे करती है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बाहर की ठंडी हवा को नाक गर्म करती है और तब उसे अंदर जाने देती है। हवाओं को गर्म करने के कारण ही नाक हीटर का काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? इसका आंसर है, नाक में सोने की, हीरे, मोती, जड़ी, नथुनी और आदि आभूषण पहने जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक के लिए कोई भी 4 लाइनें लिखिए। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, नाक को प्रायः निम्नलिखित 4 उपमाएं देकर लिखा जा सकता है। पहला इसमें हमने जो दिया है, सारस जैसी लंबी नाक, चिलगोजे जैसी छोटी नाक, चोंच जैसी चपटी नाक। फिर नेक्स्ट है, पकोड़ा जैसी मोटी नाक। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंद्रियों को उनके कामों के अनुसार मिलान कीजिए। पहला है सूंघना, तो इसके लिए इसके सामने लिखेंगे नाक। छूना, इसके सामने लिखेंगे त्वचा। फिर नेक्स्ट है देखना, इसके सामने लिखेंगे आँख। फिर इसके पश्चात है सुनना, इसके सामने लिखेंगे कान। फिर नेक्स्ट है चखना, इसके आगे लिखेंगे मुंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में आए हुए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांट कर लिखिए। इसमें तत्सम शब्द जो है इस तरह से लिखेंगे, मनोवैज्ञानिक, मृत्यु, उच्छ्वास, प्रदूषण, पर्यावरण। और तद्भव शब्द हैं ब्याह, रूठ, सहेली, हेखड़ी, शिख, नख, पाँव। फिर देशज शब्द हैं छोछक, नकटा, नथुनी, बुलाक, असली, नक्सुरा, छन्ना। विदेशी है कूलर, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक, सर्जरी, कटलेट। स्टूडेंट्स, आप तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी के लिए हमारे पिछले वीडियो में से जानकारी ले सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इससे पहले दिया है, मेरे घर के सामने पेड़ के नीचे वे बैठते हैं, उस पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। फिर सेकंड है, के बिना के लिए बालक माता पिता के बिना सुस्त दिखते हैं। फिर नेक्स्ट है, के ऊपर रविंद्र के बदले उसके साथ मोहन खेत की ओर गया क्योंकि उसकी अपेक्षा मोहन ताकतवर है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है, नाक शब्द से अनेक मुहावरे बनते हैं। निम्नलिखित तालिका में नाक शब्द जोड़कर मुहावरे बनाइए। पहला है नाक रखना, नाक कटना, ऊंची रखना, नाक फुलाना, नाक रहना, नाक के नीचे, नाकों चने चबाना। इनका मुहावरों का अर्थ है इज्जत का बचाव करना, इज्जत चली जाना, सम्मान बनाए रखना, गुस्सा हो जाना, इज्जत या सम्मान का बना रहना, उपस्थिति में परेशान करना।
इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के पीछे दिखाना शब्द जोड़ने से बने मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला दिया है आँख, इसको दिखाना इसमें जोड़ेंगे, इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह से करेंगे, मुझे आँख दिखाना महंगा पड़ा, या मुझे आँख दिखाना महंगा पड़ेगा। फिर है अंगूठा दिखाना, उसने पैसा लौटाने के बजाय अंगूठा दिखा दिया। फिर है नेक्स्ट, उसने दांत दिखाए तो मुझे उस पर रहम आ गया। फिर नेक्स्ट है कायर युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जीभ मत दिखाओ। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट है मैंने उसके व्यवहार का आईना दिखा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना और अगर शब्द लगाकर 5 वाक्य बनाइए। इसके लिए इस तरह से लिखेंगे, कितना अच्छा होता अगर वह परीक्षा में पास हो जाता, कितना अच्छा होता अगर मेरा मित्र आज यहाँ आ जाता, कितना अच्छा होता अगर वह मेरी सहायता कर देता, कितना अच्छा होता अगर वह मेरे साथ यात्रा में होता, कितना अच्छा होता अगर वह मेरे विद्यालय में प्रवेश लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलिए। वे मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़ दें। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, वे मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। फिर नेक्स्ट है यह कोशिश रहती है कि उसकी नाक ना कटे। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, यह कोशिश रहती है कि उसकी नाक ना कटवा दें। फिर नेक्स्ट है आज तुम्हें अच्छा गाना सुनाती हूँ। इसका आंसर है आज तुम्हें अच्छा गाना सुनवाती हूँ। फिर नेक्स्ट है सेठ जी अपने बच्चे के जन्मदिन पर सभी को दावत खिलाते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, सेठ जी अपने बच्चे के जन्मदिन पर सभी को दावत खिलवाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण के अनुसार क्रिया रूप परिवर्तन करके लिखिए। खाना, इसका इस तरह लिखेंगे, खाना का खाकर खाया। फिर जाना, इसका लिखेंगे क्रिया रूप में परिवर्तन करके जाकर गया। फिर गाना, गाकर गाया। पढ़ना, पढ़कर पढ़ा। फिर हंसना, हंसकर हंसा। फिर रोना, रोकर रोया। फिर सोना, सोकर सोया। फिर धोना, धोकर धोया।